नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप मासी, रेमासी, जटामासी किसी भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन इसकी महक कम ना होगी। पहाड़ के अनेक लोकगीतों में इसके फूल का रहस्यमयी अंदाज में जिक्र हुआ है। ऐसा फूल जो ऊंचे कैलाश में फूलता है, ऐसा फूल जो महादेव को भाता है। मासी अल्पाइन हिमालय का एक फूल है जिसे हिमालय के रहवासी अपने देवताओं को चढ़ाते हैं। ऊंचे हिमालय के इस पौधे का फूल गीतों में अधिक महकता है। इसके जिस हिस्से का इस्तेमाल हम करते हैं वह है रेशेदार जड़। हालांकि मध्य हिमालय में पौधा नहीं पाया जाता, लेकिन बकराल द्वारा इसको सुगंधित जड़ें बुग्यालों में लाई जाती है। कुछ और सुगंधित जड़ों और पत्तियों के साथ मिलाकर इसकी धूप बनाई जाती है। थोड़ा सा घी लगाकर जलते कोयले पर रखकर पूरा घर महकाया जाता है। मासी का मासी या जटामासी का वैज्ञानिक नाम है नर्डोस्टेस जटामासी। इस पौधे का औषधीय उपयोगों का एक समृद्ध इतिहास है। इसे सदियों से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। पौधे के राइजोम्स का उपयोग आयुर्वेदिक प्रणाली में कड़वे टॉनिक के उत्तेजक के रूप में किया जाता है। जटामासी बहुत सा पुष्पीय औषधीय पौधा होता है जिसका प्रयोग तीखे महक वाले इत्र बनाने में किया जाता है। इसको जटामासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जड़ों में जटा या बाल जैसे तंतु लगे होते हैं। इसको बाल छड़ भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जटामासी के फायदे इतने होते हैं कि इसको कई बीमारियों के औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जटामासी का एक छोटा सुगंधित पौधा होता है। इसकी दो प्रजातियां गंधमानसी और आकाशमानसी होती हैं। बाजार में जो जटामासी बिकती है उसमें कई प्रकार की मिलावट रहती है। चरक साहित्य में धूपन द्रव्यों में जटामासी का उल्लेख मिलता है। खांसी, सर्दी, बीज संबंधी विषम या उन्माद आदि, सूजन आदि रोगों में जिस धूपन का इस्तेमाल होता है उसका साथ में जटामासी का प्रयोग मिलता है। सिर दर्द के लिए जटामासी एक उत्कृष्ट औषधि है। यह बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है। दोस्तों, ये 10 से 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक शाकीय पौधा होता है जिसका तने का ऊंचे भाग में रोम वाला तथा आधे भाग में रोमहीन होता है। इसकी पत्तियां 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके तने के पत्ते एक दो जोड़े लंबे आयताकार होते हैं। दोस्तों, जटामासी का पौधा बहुवर्षीय होता है, लेकिन ये औषधि जड़ी बूटी लुप्तप्राय है जिसका आयुर्वेद में वर्षों से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। और दोस्तों, इस जो जटामासी होता है उसका हम लोग जो है कई रोगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिर दर्द में यह एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई होती है। और इसके हमारे जैसे और साथ ही हम इसको गंजेपन और सफ़ेद बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसका जो जटामासी को तेल के साथ मिलाकर सिर पर लेप करने से बालों का गिरना कम हो जाता है और असमय बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाता है। यदि आपके सिर में दर्द है और जटामासी का यदि आप लेप लगाते हैं तो यह सिर दर्द को बहुत ही जल्दी दूर कर देता है। जटामासी को पीसकर या उसके पाउडर को मस्तक पर लेप लगाने से सिर दर्द कम हो जाता है। और दोस्तों, यह बालों को झड़ना भी कम करता है। इसको हम अपने तेल के जो तिल का तेल होता है उसके संग इसको पीसकर उसमें मिलाते हैं और फिर उसके तेल को अपने सिर में लगाने से यह बालों का झड़ना भी रोकता है। दोस्तों, यह मुंह की दुर्गंध जैसी समस्याओं से भी हमको राहत दिलाता है। और खांसी में तो यह रामबाण का काम करता है। इसको यदि हम गुनगुने दूध के साथ सेवन करते हैं तो हमें खांसी में राहत मिलती है। हृदय रोग के खतरे को भी यह कम करता है। उल्टी के उपचार में तो ये काफ़ी इससे हमें फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही गठिया के दर्द के लिए भी ये बहुत हमें आराम दिलाता है। यदि
हमें जहाँ गठिया है उस स्थान पे हम इसको तेल के साथ में मिलाकर इसको लगाएं तो उससे भी हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। कुष्ठ रोग में भी यह फ़ायदेमंद होता है। त्वचा के अनेक रोगों में इसका बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दाग धब्बे झाई और चेहरे की रौनक लौटाने में भी जटामासी एक बहुत ही अच्छा दिव्य औषधि है। और दोस्तों यदि हमारे कहीं हाथ पैर में ऐंठन है तो उसमें भी यदि हम इसकी मालिश करते हैं तेल के साथ मिलाकर तो ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। खून साफ करने में भी जटामासी फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इस तरह देखा जाए तो एक बहुत ही ये दिव्य औषधि है, लेकिन इसका निरंतर प्रयोग से यह लुप्तप्राय होती जा रही है। तो दोस्तों यह एक दिव्य औषधि है। ये हमारे कई रोगों में हमारे काम करती है और यह बहुत ही इसका अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए जिससे यह लुप्तप्राय ना हो। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।